सिर्फ 3 टाइम के लिए घास है हमारे पास, अभी दिन के लिए, शाम के लिए। ये है हमारे तरसाली मोहल्ले का पहला घर। कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब इन खूबसूरत पहाड़ों में पिछले 2 दिन से बारिश लग रही है और बारिश के बाद देखो भाई पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। आज भी मौसम पूरा पैक है, ऊपर पहाड़ों पे देखो बादल लगे हुए हैं सब जगह। तो चलो, नाश्ते में है राजमा की दाल कल वाली और साथ में दही। अब हमारे घर पे जो गौरैया रहती है, जिसका घोंसला है ना, तो उसको देखो मैंने रोटी का टुकड़ा दिया, मस्त खा रहा है वहाँ पे। और इसको पता है भाई डेली कुछ न कुछ मिलता रहता है। अब माँ की तैयारी हो गई है अभी जंगल जाने की, वहाँ से घास घूस लाना होता है डेली। और ये देखो भाई, ये है सोलर। आजकल जैसे ही बारिश लग रही है ना, तो लाइट जा रही है यहाँ पर, तो ऐसे में ये काम आता है भाई। तो इसको भी चार्ज पर लगाते हैं। वैसे आज भी धूप नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चार्ज होता रहेगा। अब कल की बारिश के बाद देखो भाई ये वाला पेड़ कैसे हो रखा है। ये है माल्टे का पेड़ और इस पे ना नई नई कलियां आ रखी थी, तो तेज़ हवाएं भी हो रही थी, पूरा ये ऐसे झुक रखा है। अब बारिश की वजह से आजकल हमारी छत में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा है। इस वाली छत में भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था। यहाँ से हमने एक पाइप लगा रखा है, ये वाला पाइप ब्लॉक हो जाता है तो इसलिए पूरा छत भर जाता है। अब ये वाला पानी हमने इसलिए वहाँ लगा रखा है, देखो भाई इतना बड़ा छत है और सामने ऊपर खोला भी है, तो बारिश के टाइम ना बहुत पानी हो जाता है। तो ऐसी जगह पे हमारा घर है एकदम ढलान पे, तो अपनी सेफ्टी की वजह से ये सारा पानी उधर चले जाता है भाई गधेरे में। और इधर वाले छत में भी कभी कभी पानी जमा होता है। तो ये देखो यहाँ पर इतना तालाब बन रखा है। वैसे वहाँ से ना पानी बाहर जाने के लिए किया है, बट आजकल ये माल्टे के पेड़ पे देखो इतने सारे फूल लगे हुए हैं, पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है। तो ये फूल ऐसे नीचे झड़ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर ब्लॉक हो रहा है सब कुछ। तो अब जाकर यहाँ से पानी जाने लगा है। ये माल्टे का पेड़ देखो भाई पूरा सफ़ेद हो रखा है आजकल फूलों की वजह से, और आधा से ज़्यादा तो इससे नीचे झड़ रखे हैं सारे फूल। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे देखो भाई, ये देखो पूरे फूल यहाँ नीचे झड़ रखे हैं। और नीचे जो छोटा सा खेत है उसमें पूरा सफ़ेद हो रखा है। और अब देखो भाई इन पे छोटे छोटे ये माल्टे भी लगने लग गए हैं, ये देखो। तो कुछ टाइम के बाद ये भी बड़े बड़े होने लग जाएंगे। अब कहते हैं ना कि समय कब बीतता है कुछ भी पता नहीं लगता है। परसों ही तक तो हम इस पेड़ से माल्टे निकाल रहे थे और धीरे धीरे उस पर फ्लावरिंग होकर छोटे छोटे माल्टे उस पर फिर से लगने लग गए हैं। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई थी, तो देखो भाई भाभी जी इतना बड़ा घास का वारा लेकर आ गए हैं। इसमें है सूखी घास, ये वाली है बांझ, मतलब पाले बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। अब नीचे की तरफ खेतों में देखो बहुत सारे पक्षी हैं। तो ये पक्षी तभी आते हैं जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नहीं तो ये रहते हैं ऊपर पहाड़ों पे। और आजकल जैसे बारिश हुई तो ये देखो यहाँ आ गए भाई, सामने उड़ गए, पूरा झुंड है उनका। अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर उस धार में, और यहाँ पर माँ भी गई हुई है घास के लिए। तो ये देखो भाई, ये है हमारे तरसाली मोहल्ले का पहला घर। यहाँ से तरसाली स्टार्ट होता है। अब यहाँ से ये पहला घर है, फिर नीचे नीचे हमारे घर भी हैं, और नीचे देखो डब्बू भी आ गया। चलो, और यहाँ पर देखो भाई खाना बन रहा है। जो भाभी जी अभी घास लेकर आ रहे थे, अब लग गए हैं यहाँ पे खाना बनाने पे। बढ़िया चाहे वहाँ जोड़ी है। तो नीचे देखो भाई चाची जी घास निकाल रहे हैं। ये है अनुज की मम्मी, और घास निकालते निकालते नीचे गिर गई थी वहाँ पे। जिस दिन भी बारिश लगती है घर वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है उस दिन घास की। लकड़ियाँ की भी रहती है, लेकिन लकड़ियाँ पहले से स्टोर रहती हैं। घास ऐसा होता है कि डेली निकालना होता है। वैसे सूखी घास तो सबके घर में स्टोर रहती है, बट उसके साथ साथ हरी घास भी देनी होती है डेली। तो ये कुछ बात है भाई। मैं कहीं भी निकल जाऊँ, डब्बू हमेशा मेरे साथ ही आता है भाई। रुक जा। मैं और डब्बू निकल गए
जंगल की सैर पे। हाँ चल चल उधर ही। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा कुआं है, यहाँ पर पानी रिस रिस कर आता है, तो ये जानवरों के लिए है। और इसके आगे एक और है, ये वाला देखो भाई। तो यहाँ पर ना जानवर नहीं जा सकते हैं, ऐसा कर रखा है, फिर ये ढक्कन भी लगाया रहता है। तो ये वाला हमारा कुआं है। अब नीचे घर से मैंने जो आपको धार बताई थी, तो वहाँ से देखो कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर। ये देखो, ये है तरसाली मोहल्ला या खोला बोल सकते हैं। और ये है तरसाली का पहला घर यहाँ पर। ये यहाँ पर अनुज का घर, और ये यहाँ पर देखो ये वाला हमारा घर है। तो देखो भाई कैसे धार धार में बसे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और वैसे एक घर ये भी है, वो वहाँ पर देखो भाई। तो यहाँ पर ना कोई नहीं रहता है, तो पहला घर यहाँ से स्टार्ट है भाई। पहाड़ों की जो भी ऊंची ऊंची जगह रहती हैं, जिनको हम धार बोलते हैं, तो वहाँ पर ना हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। तो यहाँ पर भी एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहाँ से आसपास के कुछ गांव भी दिखते हैं। ठीक ऊपर की साइड जो बी शेप है, उसके आगे गोंडार गांव है, तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी यहाँ से आगे की तरफ वो सामने है, ये देखो, ये है गिरिया गाँव, और इसके नीचे ये है मनसुना मार्केट। तो देखो भाई यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ से नीचे की तरफ भी देखो भाई, नदी भी दिखाई दे रही है। तो नदी में एक जो पुल बना हुआ ना लकड़ी का, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। डब्बू चल घर। हे जेरी, कालू, ए डब्बू, कालू, कालू, ए डब्बू हट जा, कालू। तो ये है कालू भाई, और ये ना मुझे इसको छूने ही नहीं दे रहे हैं भाई। ए जेरी ए डब्बू रुक जा, रुक जा। ए क्या चाहता है? अब यहाँ पर देखो, इस छोटे से पेड़ पे कितने सारे बुरांस खिले हुए हैं। और बारिश के बाद ना पेड़ों में थोड़ी सी जान आ गई है। ये बुरांस भी देखो एकदम लाल लाल हो रखे हैं। अब वैसे टाइम तो हो गया था बुरांस के फूल सूखने का, लेकिन प्रॉपर बारिश हो रही है, तो इसलिए भी पेड़ों पे फूल दिखाई दे रहे हैं। अभी डब्बू आ रहा है सामने से, डब्बू को डराते हैं। मैं छुप गया केले के पीछे। बहुत तेज हैं दोनों, इतना डराया भी मैंने, फिर भी उनको पता चल गया था शायद, आई थिंक। अब देखो नीचे से मेरे को देख रहे हैं, कहाँ गया वो। और यहाँ पर देखो भाई, माँ भी आ गई घास लेकर। देख मिसो, यहाँ रोक ना। अब यहाँ पर आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ। घर यहीं से बिल्कुल पास में ही है। मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा भारी होगा, लेकिन उतना भी भारी नहीं है। अब देखो मैं गौशाला के लिए जा रहा हूँ, और डोबो भी आगे आगे गौशाला। अब जैसे ही अभी हम लोग गौशाला में पहुँचे, देखो भाई बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। ठीक समय पे सब काम हो गया। अभी घास अंदर रखना है। तो ये यहाँ हमारा स्टोर रूम है। कच्चे में घास अगर 5 दिन तक बरखा लगे, सिर्फ 3 टाइम के लिए घास है हमारे पास। अभी दिन के लिए, शाम के लिए और कल सुबह के लिए। अगर तीनों टाइम अगर बारिश रहती ना, तो इतना बैकअप तो है। और वैसे सूखी घास तो है ये हमारे पास, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ अंदर ये इतना घास है, बाकी उधर भी सूखी घास है। और यहाँ देखो भाई, असली तो इधर है। ये देखो, एक सुराही यहाँ पे लगी हुई है, एक सुराही ये यहाँ पर लगी हुई है। ऊपर उस पर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, आई थिंक उससे निकाल दिया है। और यहाँ पर इस पेड़ पे देखो भाई, इतनी घास अभी हमारे पास है। ये तो गौशाला के पास में है, हो सकता है और जगह भी हो, तो ये कुछ बैकअप प्लान रखना पड़ता है। आजकल तो दिक्कत नहीं है, आजकल तो ऐसे ही कि 1-2 दिन की बारिश पड़ती है। लेकिन सर्दियों के टाइम पे होता है ना कि 2-3 दिन तक बारिश, फिर उसके बाद बर्फ़ गिर जाती है। तो उस टाइम के लिए ये घास हम रखते हैं। और ये घास पता कहाँ से लेकर आते हैं? सामने जो ये पहाड़ है ना, तो यहाँ से लेकर आते हैं भाई ये घास। तो अभी हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और खाना भी बन रहा है, और साथ में ना अभी चाय टाइम है। और यहाँ पर देखो भाई लड्डू भी हैं। आरब ने देखो भाई चम्मच पकड़ रखी है पहले ही। दादी
दादी जरूर बोलता